नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ICICI बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 2% नीचे आता हुआ नजर आता है और 900 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में आपको रेवेन्यू तो नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू नीचे जा रहा है, ये ऑफ कोर्स कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ऊपर जा पा रहा है, मतलब जो बैंक के मार्जिन्स है वो बेटर होते हुए नजर आते हैं, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हमें हेल्दी नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 0 है, म्यूचुअल फंड 29%, अदर DIA 16%, FIA 45%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 10.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। जनरली बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में या फिर जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी रहती है, वैसे भी वहां पर प्रमोटर होल्डिंग तो होती नहीं है। बैंकिंग में ऑफ कोर्स हर जगह पे प्रमोटर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कई ऐसे बैंक है जहां पर प्रमोटर होते हैं, लेकिन यहां पर आपको इस केस में प्रमोटर नजर नहीं आते हैं, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी नजर आती है। और प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट काफी अच्छा है, तो इस हिसाब से हम डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पर नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड और अदर DIA कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले सेलिंग हुई है। FIAs बेच रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले बाइंग हुई है। रिटेलर एंड अदर कैटेगरी के बारे में बात करें, पिछले 3-4 क्वार्टर से आपको इनका स्टेक कम होता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में भी आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 20.7 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, सेक्टर के मुकाबले सस्ता है। लेकिन वैल्यूएशन जब आप बैंकिंग सेक्टर में चेक करते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3.83 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे नजर आता है। और क्लियरली यहां पर वैल्यूएशन आपको अच्छा खासा ही नजर आता है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में पहले तो आपको ये कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक ने 850 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया। फिलहाल स्टॉक हमें यहाँ पर मोमेंटम स्लो करता हुआ नजर आया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी सस्टेन्ड है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। डेली RSI 38 का लेवल है, मोमेंटम नीचे के साइड पे नजर आता है। फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस नजर आता है 915 के करीब है, सपोर्ट हमारा 850 के करीब है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, अगर हम वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे तो सपोर्ट तो सेम है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, ये भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ही नजर आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां से स्टॉक नीचे आया, यहां पर इसने ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन स्टॉक वापस नीचे आके प्राइस एक्शन बनाकर कंफर्म करके नीचे आया है। तो यहां पर भी वीकली चार्ट पे भी 915 का जोन ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, अगर हम यहाँ पर मंथली चार्ट पे देखने जाएंगे तो हमारा जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट सेम लेवल ही नजर आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर विक्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो आपको ये 850 ही नजर आएगा। कैंडल्स की क्लोजिंग या ओपनिंग कंसीडर करेंगे तो इस हिसाब से आपको ये 820 के करीब एक लेवल नजर आता है, जो कि सपोर्ट की तरह है। यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का है, 950 के करीब हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो ICICI बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। बीच में ऑफ कोर्स यहां पर अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी स्टॉक में, लेकिन फिलहाल हमें ये स्टॉक स्ट्रक्चरली काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है। टेक्निकली यहां पर स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, क्योंकि यहां पर एक कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी ये स्टॉक आपको मंथली चार्ट पे रिट्रेस करता हुआ नजर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लेवल है जहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लेवल मंथली चार्ट पे आपको इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि स्टॉक में जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यहाँ पर स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, अब वापस नीचे आ रहा है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला था। मान लेते हैं कि यहाँ से आपको तेजी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये बेस्ट लेवल है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आता है, 820 का सपोर्ट, 800 का जोन तोड़ देता है, तो यहाँ पर ये सिर्फ मंथली चार्ट पे नहीं, आपको डेली वीकली हर जगह वीक होता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियसली मंथली चार्ट पे वीक होता है तो बाकी सारे छोटे टाइम फ्रेम में वीक हो ही जाएगा। तो बाद में ये स्टॉक आपको
टाइम कंसोलिडेशन में मतलब टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बेस्ट लेवल है, बेस्ट एरिया है जहां पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो फिलहाल तो स्टॉक ने दिखा दिया है कि भाई स्टॉक का मोमेंटम यहां पर स्लो हुआ था क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था, लेकिन वापस जल्दी ही रिट्रेस होता हुआ नजर आता था। फिर एट लास्ट ये ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक रिट्रेस करके वापस नीचे आया है। तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत और आ सकता है और 850 का तो लेवल हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो 850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 840 से 850। तो यहां पर स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं 900 रुपए के लिए। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी 850 का लेवल एक अच्छा लेवल है जहां पर अटेम्प्ट किया जा सकता है। यहां पर अगर हम खरीदारी करते हैं तो मिनिमम खरीदारी आपको करनी चाहिए, 20-25% की क्वांटिटी खरीदेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि स्टॉक इस प्रकार से बनता हुआ नजर आता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की पूरी संभावनाएं रहती है, इसीलिए हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले ही कितना भी मजबूत नजर आता हो, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए 20-25% की क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अगर देखिए ये पैटर्न ना होता ना तो हम यहाँ पर 50% की क्वांटिटी खरीदते, लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। 20% क्वांटिटी खरीदेंगे, स्टॉक में फिर रिट्रेसमेंट हो सकता है, एक आध बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। फिर यहां पर अगर एक और बार कंफर्मेशन मिलता है और ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर आप अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फुल क्वांटिटी भी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और लंबे टारगेट के लिए एटलीस्ट 1000 रुपए के टारगेट के लिए तो आप यहां पर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:3 तक तो मिल जाना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है यहाँ पर तो ऑफकोर्स उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको 860 870 के आसपास एंट्री मिल जाती है तो इस हिसाब से अगर आप 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 850 के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं, 840 का भी रखते हैं तो 40 रुपए का ही आपको स्टॉप लॉस रहेगा। आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 120 का तो टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा पोजिशनल ट्रेड का प्लान रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं 850 840 ये सब अच्छे लेवल्स हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई बैंक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न बन के टूटता हुआ नजर आएगा। तो मतलब स्टॉक अभी वीक हो चुका है, यहां पर अभी ज्यादा देर के लिए हमें नहीं बने रहना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से नहीं। तो यहां पर ये लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, लॉन्ग टर्म सब कुछ यहां पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।